नमस्कार, मैं सुप्रिया कर। आज 15 सितंबर 2025 आप देख रहे हैं आज का बाढ़ समाचार। हर रोज की तरह आज भी हम देश भर में हो रही वर्तमान बाढ़ की स्थिति पर नजर डालेंगे। साथ ही केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी की गई एडवाइजरीज और फ्लड बुलेटिन्स की भी विस्तार से जानकारी देंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राहत की बात है कि आज दोपहर तक केंद्रीय जल आयोग की रेड बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार किसी भी नदी में रेड अलर्ट यानी अत्यधिक बाढ़ की स्थिति नहीं है, जबकि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। इन प्रदेशों में कई प्रमुख नदियां जैसे कि गंगा, अगलार, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, धरदा, सोन, सरयू, बयां, परमान, महानंदा, सोनार, कालीसिंध, बराक, कुशियारा, रुकनी, धनसिरी, बुरीडीही, दिखो, दिसांग और तीस्ता खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जलस्तर और उनके पूर्वानुमान के बारे में अधिक विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जाएं, जिसका लिंक नीचे स्क्रीन पर उपलब्ध है। आगे बढ़ने से पहले बात करते हैं पिछले 24 घंटों में वर्षा के आंकड़े के अनुसार प्रमुखित वर्षा प्रभावित क्षेत्रों के बारे में, जो कुछ इस प्रकार है। तटीय महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और इससे सटे तेलंगाना, असम का पूर्वी भाग, सिक्किम और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल। आइए अब केंद्रीय जल आयोग द्वारा जारी आज की फ्लड एडवाइजरी पर एक नज़र डालते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। अगले 24 घंटों के दौरान टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, बागेश्वर, अल्मोड़ा, चंपावत, नैनीताल और देहरादून जिलों में भागीरथी, शारदा, रामगंगा, अपर यमुना और अपर गंगा तथा उनकी सहायक नदियों में जलस्तर में अचानक वृद्धि और सामान्य से अधिक से लेकर गंभीर बाढ़ की स्थिति की संभावना है। उत्तर प्रदेश अगले 24 घंटों के दौरान खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, बाराबांकी, सीतापुर और अयोध्या जिलों में घाघरा, राप्ती, साई और उनकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। अब झारखंड में अगले 24 घंटों के दौरान गिरिडीह, देवघर, दुमका, जामताड़ा, धनबाद और बोकारो जिलों में अजय नदी और इसकी सहायक नदियों में सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति की संभावना है। महाराष्ट्र मानसून प्रवाह के तीव्र होने के कारण आगामी 2 दिनों में रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे, सतारा जिलों में अत्यधिक वर्षा की संभावना है। इसके कारण इन जिलों में सावित्री, वशिष्ठी, शास्त्री, काजवी, काल, उल्हास, अम्बा, बाव, कुंडलिका तथा अन्य पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में जलस्तर में वृद्धि और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति की संभावना है। कृष्णा बेसिन में भी अगले 2 दिनों तक भीमा, नीरा, कोयना और वारणा नदियों में तेज जल प्रवाह और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति की संभावना जताई गई है। साथ ही कोयना, वारणा और वीर, उजनी जलाशयों में निर्धारित सीमा से अधिक जल प्रवेश होने की संभावना है। अब तेलंगाना पिछले दिनों में हुई अत्यधिक वर्षा और गोदावरी की ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में जारी भारी वर्षा के कारण मंजीरा, मानेर, कड्डम, वर्धा नदियाँ, उनकी सहायक नदियाँ और मुख्य गोदावरी नदी में जलस्तर में वृद्धि और सामान्य से गंभीर बाढ़ की स्थिति की संभावना है। इसीलिए भद्राद्री, कोठागोडाम, आदिलाबाद, कुमारम भीम, निर्मल, निजामाबाद, कामारेड्डी, मेडक, संगारेड्डी जिलों में अगले 24 से 48 घंटों तक हाई अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है। निजाम सागर, सिंगूर, कड्डम, श्रीराम सागर और अन्य प्रमुख जलाशयों में भी अगले 24 से 48 घंटों के दौरान निर्धारित सीमा से अधिक जल प्रवाह की संभावना है। अब असम की बात करते हैं। अगले 2 दिनों के दौरान बराक नदी और उनकी सहायक नदियां विशेषकर कुशियारा, कटाखाल, लोंगाई, जुरी में जलस्तर में वृद्धि और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति की संभावना है। यह स्थिति मुख्यतः कछार, हाइलाकंडी और करीमगंज जिलों में बनी रहेगी। ब्रह्मपुत्र नदी में भी अगले 2 दिनों तक जलस्तर में वृद्धि और तेज जल प्रवाह के साथ सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति की अनुमान है। यह स्थिति मुख्यतः दिसांग, लोहित, डिब्रू, धनसिरी और कोपिली नदियों में बनी रहेगी, जो चराइदेव, तिनसुकिया, गोलाघाट और कार्बी आंगलोंग जिलों को प्रभावित कर सकती है। अब अरुणाचल प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ सिंकी, डिक्रोंग, सुबनसिरी और सियांग में तेज जल प्रवाह की संभावना है। अंजाव और चराइदेव जिलों में नौदिहिंग, बुरीदिहिंग नदियों में, जो कि ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट साइड की ट्रिब्यूटरी है, अगले 2 दिनों तक जलस्तर में वृद्धि और सामान्य से अधिक बाढ़ की स्थिति की संभावना है।
इसी के साथ आज का बाढ़ समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप सभी से निवेदन है कि केंद्रीय जल आयोग द्वारा उपयोग किए जाने वाले महत्वपूर्ण शब्दों और पारिभाषिक शब्दावली को समझने के लिए हमारा परिचयात्मक वीडियो अवश्य देखें, जिसका लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सूचित रहे, सुरक्षित रहे और हम आपको अगले बुलेटिन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।